कैसे मेरे प्यारों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी तक हम लोग कंप्यूटर की क्लासेस में 3 क्लासेस देख चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट चैनल के ऊपर बनी हुई है। यदि आपने क्लास नहीं देखी है तो कृपया करके क्लासेस देख लीजिएगा। 3 क्लासेस आपकी ऑलरेडी चैनल पर आ गई। देखिए, मेरी तरफ से पूरा प्रयास है कि एक भी सवाल हमारे एग्ज़ाम का, वो यूके ट्रिपल एससी का हो या यूके पीएससी का हो, हमसे बचना नहीं चाहिए। और अभी तक हमने बहुत अच्छा पढ़ा है और अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है किसी भी एग्ज़ाम में कि कोई ऐसा सवाल आया हो जो हमने यहाँ पर डिस्कस ना करा हो आपके साथ। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग इसमें PYQ भी लगाएंगे कंप्यूटर से संबंधित। इसके अलावा जो भी सवाल हमारे यूके ट्रिपल एससी या यूके पीएससी में आते हैं, मैं वो भी आप लोगों को साथ साथ लगवा दूंगा। ठीक है, तो कोई डरने का विषय नहीं है। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको चैनल पर मैं दे रहा हूँ और आगे भी दूंगा। पूरा सपोर्ट है सभी बच्चों को, सभी मेरे भाई बहनों को। बस आप पढ़ाई करिए और 2026 में हम लोगों को नौकरी में अपना नाम लाना है। ठीक है, देखिए, इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो मेरे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वो बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। इसके अलावा आपका कोई सवाल होता है या आपको कुछ पूछना होता है तो आप मुझे सीधा कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका जवाब दे दूँगा। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पे मैं आपको इस क्लास की PDF जो है वो प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज की हमारी क्लास में जो हम कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम लोग इनपुट आउटपुट को कवर। ठीक है, यानी कि हमारा इनपुट और आउटपुट। चलो, आउटपुट इस क्लास में नहीं है, इस क्लास में केवल हम इनपुट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और इनपुट से क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए, सबसे पहले ये क्लास नंबर 4 है, ये 3 नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारा एक चैप्टर है, अलग से हम पढ़ते हैं। आज हम इनपुट देखेंगे, अगली क्लास में मैं आपको आउटपुट पढ़ाऊंगा। पहली बात, इनपुट का मसला क्या है। इनपुट का मतलब ये होता है बच्चों कि जब आप कंप्यूटर पर काम करते हो तो कंप्यूटर को जो जानकारी दी जाती है, ठीक है, तो जानकारी देने के लिए हम जिन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो उपकरण क्या कहलाएंगे, आपको इनपुट डिवाइसेस कहलाएंगे। ठीक है, डिवाइस का मतलब उपकरण। ठीक है, इनपुट का मतलब जैसे कंप्यूटर जो काम करता है, जो प्रोसेस करता है, उसको जिस जिस माध्यम से हम क्या दे सकते हैं, जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं, उसको हम जानकारी उसके अंदर डालते हैं, तो वही सारे जो उपकरण कहलाते हैं वो सारे इनपुट उपकरण कहलाते हैं। ठीक है, बेसिकली 2 मुख्य इनपुट उपकरण होते हैं, एक तो माउस, ये ध्यान रखना, सीधा सवाल पेपर में पूछा जाता है, और एक आपका कीबोर्ड। ठीक है, यानी और भी है, मैं तो आपको बहुत सारे बताऊंगा, लेकिन मोटे तौर पे मैंने आपसे क्या कहा कि माउस और कीबोर्ड मुख्य आपके इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं, इनको मुख्य इनपुट डिवाइस माना जाता है। ठीक, ध्यान से समझना बात को, आगे देखो बात क्या है। अब हम एक एक बात को समझने की कोशिश करेंगे। यहीं पे मैंने आपको बताया कि यूज़र यानी कि जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर और जो कंप्यूटर, उसके बीच संपर्क स्थापित करने का जो माध्यम है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। यानी कि आपने एक कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट दिया, यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश भी करी है, एक कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट दिया, वो कंप्यूटर की भाषा में चेंज हुआ। ठीक है, यानी कि वही इनपुट फिर कंप्यूटर क्या करता है, लेता है, उसको देखता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको दिए गए हैं उनको समझने की कोशिश करता है। मैंने पिछली क्लास में साइकिल भी बताई थी आपको कि कंप्यूटर की साइकिल क्या है। अगर आपको याद है तो कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो हमने कंप्यूटर का जो साइकिलिंग प्रोसेस पढ़ा था, याद करो, एग्जीक्यूट, डिकोड, इनपुट, वो उस तरीके का था ना। तो कंप्लीट साइकिल 4 स्टेप मैंने आपको बताए थे, वो मुझे कमेंट सेक्शन में डालना अगर आपको याद है तो, ईमानदारी के साथ। ठीक है, फिर वहीं से क्या आता है, आउटपुट आता है। तो सबसे पहले आज हम इनपुट डिवाइस कवर कर रहे हैं, चलिए देखते हैं आगे। यानी कि वे यंत्र जिनके द्वारा डेटा या जानकारी, ठीक है, कंप्यूटर में डाला जाता है, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। यानी कि वे डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को डालने का काम करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने का काम करते हैं, ऐसे डिवाइस आपके क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, मुझ पर भरोसा रखना। ठीक है, आप लोगों को निराशा हाथ नहीं लगेगी और एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि जो आप ना कर पाएँ। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है। देखिए,
बेसिकली इसमें हमें देखना है कि मुख्य इनपुट डिवाइस क्या है। देखिए ये सवाल ना आप देखोगे तो कभी कभी एक आध सवाल इनपुट आउटपुट डिवाइस का अगर आप देख पा रहे होंगे तो हिंदी के अंदर भी दे रहे हैं, यानी कि यूके SSC में हिंदी के अंदर एक आध कंप्यूटर का सवाल डाल देते हैं और उसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस मुख्यतः होता है। ठीक है, देखो अब देखो सबसे पहले हमने क्या कहा कि मुख्य इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड है, कीबोर्ड सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, पहली बात कीबोर्ड को विकसित करने वाला व्यक्ति कौन है, इसका नाम है क्रिस्टोफर सोलेस। इस व्यक्ति ने कीबोर्ड को विकसित किया हमारे यहाँ। ठीक है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड को जब हम कहते हैं उसको हम क्वार्टजी बोलते हैं बच्चों। क्वार्टजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप उसमें देखोगे ना कीबोर्ड के अंदर, आपने देखा भी होगा, घर पे होगा चेक करना, तो क्यू से आपका लेफ्ट से क्यू से स्टार्ट होगा, QWERTY, इसी सीक्वेंस में आपको लेटर मिलेंगे उस पर लिखे हुए, इसलिए उस स्टैंडर्ड कीबोर्ड को क्वार्टजी कीबोर्ड बोलते हैं। ठीक, जिसके अंदर स्टैंडर्ड जो आपका कीबोर्ड होता है उसमें 104 बटन होते हैं टोटल मिला करके। ठीक है, ध्यान देखो। अच्छा, इसमें जो करेक्टर होता है जिसको हम टाइप कर सकते हैं उसको हम करेक्टर कहते हैं, ध्यान रखना। कीबोर्ड कुछ इस प्रकार का होता है जो अगर आप देख पा रहे होंगे तो कुछ ऐसा सा बना होता है, तो यहाँ हमने कोशिश भी की है। दूसरी बात है, इसमें ऊपर आप देखोगे तो फंक्शंस की होती हैं जिन्हें F1 F2 F3 और F12 तक होती है। ठीक है, यानी F1 से स्टार्ट होकर F12 तक फंक्शन की होती हैं। 3 की आपकी जो है जिन्हें हम बोलते हैं मॉडिफाइज की बोलते हैं, जैसे एक शिफ्ट है, एक कंट्रोल है और एक ऑल्टरनेट है जिसे ALT बोलते हैं। देखिए पेपर में सीधा सवाल बन सकता है कि मॉडिफाइज की कौन कौन सी हैं, तो शिफ्ट कंट्रोल और ऑल्ट मॉडिफाइज की हैं। ठीक है, इसके अलावा टॉगल की होती है, टॉगल की में कैप्स लॉक और नंबर लॉक होता है। टॉगल की का मतलब होता है एक बार बटन दबाओ तो वो फंक्शन करेंगी, दूसरी बार बटन दबाओ तो फंक्शन बंद कर देंगी। ठीक है, उनको हम बोलते हैं टॉगल की। देखिए एक छोटा सा कीबोर्ड बनाने की कोशिश करी गई है, इसमें देखिए यहाँ पे एस्केप है, यानी आपको बाहर निकलने के लिए किसी भी चीज़ में एस्केप की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा यहाँ कैप्स लॉक है, शिफ्ट का बटन है, ठीक है, इसे संयोजन बटन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन की बोलते हैं आपकी। इधर कंट्रोल होता है, इधर विंडो जो है विंडो का बटन कुछ इस तरीके से करके दिखाया जाता है, विंडो है। ऑल्ट का बटन होता है, बीच में देखिए स्पेस बार होती है, और स्पेस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे लंबा बटन जो कीबोर्ड के ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस बार कहते हैं। ठीक है, कभी पूछा जा सकता है कि कीबोर्ड पे सबसे लंबा बटन कौन सा है, तो स्पेस बार है। दूसरी बात है कर्सर क्या होता है, जब आप स्पेस बार को दबाते हो तो अगर आपने देखा होगा, काम किया होगा कंप्यूटर में, तो कर्सर जैसे मान लिया अब यहाँ है कर्सर यानी कि वो जो डंडा सा दिखता है वहाँ पे माउस का, वो आप ये दबाओगे स्पेस बार तो इधर को चलना स्टार्ट करेगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तो स्पेस होता है। तो ये भी ध्यान रखना कि कर्सर दाईं ओर खिसकता है। इधर ऑल्ट है, ये जो आपकी ऊपर कर देंगे ना, इधर ये लगे हैं सिंबल लेफ्ट राइट अप डाउन, इनको बोलते हैं नेविगेशन की बच्चों। ठीक है, नंबर लोग देखने को मिलता है। तो एक बेसिक सा जो कीबोर्ड है वो आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी गई है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। आप देखिए कंप्यूटर जब हैंग हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम सीधा अगर एक साथ 3 बटन प्रेस कर देंगे जिसको कंट्रोल ऑल्ट या डिलीट बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जितने भी ऑल एक्टिव प्रोग्राम आर क्लोज्ड, यानी कि जितने भी प्रोग्राम चल रहे होंगे कंप्यूटर के अंदर वो सारे के सारे एक साथ क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और इसी फंक्शनलिटी का नाम है रीस्टार्ट। इसी को हम क्या कहते हैं कि कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है। तो यहाँ से सीधा सवाल आपसे ये भी बन सकता है कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी कुंजी जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम कंट्रोल ऑल्ट प्लस डेल यानी डिलीट का इस्तेमाल करते हैं। इसी को हम एक भाषा में क्या बोलते हैं, 3 फिंगर सैल्यूट कहते हैं। कंप्यूटर की भाषा में इसी को क्या बोला जाता है, 3 फिंगर सैल्यूट बोला जाता है। बात ठीक हो गई है, ध्यान से समझना ये आपका। ठीक, इसके अलावा आपके टैब की होती है, यानी स्क्रीन में कर्सर को मूव करने के लिए, जैसा आपका इस लाइन में कर्सर है, टैब दबा दोगे तो अगली लाइन में पहुंच जाएगा, टैब दबा दोगे तो और नीचे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से स्क्रीन में कर्सर को मूव करने के लिए आप टैब की का इस्तेमाल करते हो। तो मुझे उम्मीद है कि इनपुट यानी कि कीबोर्ड से संबंधित कुछ बातें जो मैंने आपको बताई ध्यान रहेंगी और आप यहाँ से सवाल भी कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो इनपुट डिवाइस है उसका नाम है माउस। ठीक, माउस यानी चूहा नहीं, ठीक है, माउस। ठीक, डेवलपर। अच्छा यार एक सवाल है फन, वैसे तो सवाल ऐसे ही है, चलो अगर आपको जवाब आता हो तो मुझे करना। जब सवाल ये है, यदि मान लिया एक चूहा है वो परेशान कर रहा है, तो कोई ऐसी दवाई है जो चूहे को वहाँ घर से भगा दे? कृपया करके मुझे बताना अगर आपको पता हो तो। ठीक है, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक, चूहे को घर से भगाने की दवाई। ठीक है, देखो माउस का जो डेवलपर है बच्चे उसका नाम है ईगल बर्थ, डगलस ईगल बर्थ। ठीक है, माउस का जो डेवलपर है विकसित विकास करता है उसका नाम है डगलस ईगलबर्थ। ध्यान रखना है, माउस में आपके कितने बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं।
बच्चे कई बार गलती करते हैं, यहाँ पे 2 बटन लगाते हैं, लेफ्ट और राइट नहीं, जो बीच का मध्यम बटन होता है जिसको स्क्रॉल बटन कहते हैं, जिसको पहिया सा होता है ना बीच में गोल गोल, उसको स्क्रॉल बटन बोलते हैं बच्चे, तो वो भी बटन में ही काउंट होता है। तो माउस में अगर पूछा जाएगा कि कुल कितने बटन है बच्चे, तो आपका हो गए 3 बटन है, ठीक है। एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, ठीक। जो आपका राइट क्लिक वाला होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को जानना चाहते हैं, यानी कि आप कर्सर लेके गए किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसको अगर आप राइट क्लिक करोगे तो उसका मेन्यू ओपन हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। ये ध्यान रखना, बस ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो इतना डीप नहीं पूछता आप लोगों से, लेकिन ध्यान रखना। यानी कि अगर आप जाओगे राइट क्लिक करोगे तो आप देखो, आपके पास अगर कोई कंप्यूटर वगैरह हो ना, तो आप उस पर ट्राई करके देखना, क्योंकि यहाँ मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे मैं आपको बता सकूँ, ठीक है। तो आप उसे घर पर देखना ट्राई करके, ठीक। और अगर आप लेफ़्ट क्लिक करोगे तो आप वहाँ पे एंटर कर जाओगे, ठीक है, उस भी ऑब्जेक्ट में या जिस भी आइकन पे आप जाओगे तो उसमें एंटर करने का काम यहाँ से हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा देखो, माउस से आप ड्रैगिंग करते हो, ड्रैगिंग का मतलब जैसा आप इसे यहाँ से पकड़ोगे और इसे ऐसे पूरा सेलेक्ट करोगे तो उसको पूरा नीला पड़ जाता है वो, तो उसको ड्रैगिंग बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको ड्रैगिंग कहा जाता है, ठीक है। ध्यान देने की बात इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप लैपटॉप देखोगे तो लैपटॉप में एक टच पैड होती है ना, बीच में एक ऐसे पैड से होते हैं नीचे, जिस पर आप उंगली करके ऐसे चलाते हो लैपटॉप को, ठीक है, जो किसकी बनी होती है बच्चे, वो फाइबर की बनी होती है, फाइबर मेड होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये माउस की बात है। माउस के बाद देखो बच्चे, ट्रैक बॉल होती है। ट्रैक बॉल एक छोटी सी बॉल टाइप होती है, ये जो बेसिकली कैड और कैम जब हम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं उसमें काम आती है, ठीक है। आपको यहाँ उसकी फुल फॉर्म पता करनी है कि कैड और कैम की फुल फॉर्म क्या होती है। कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है बच्चे, और कैम मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है। फुल फॉर्म पता होगी, कई बार पेपर में फुल फॉर्म पूछी जाती है कैड की, ठीक है, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन बोलते हैं कैड को। इसके अलावा कभी आपने पुराना वीडियो गेम खेला हो, बचपन में वीडियो गेम खेलते थे, सिक्के डाल के खेला जाता था, कुछ लोग जरूर इत्तेफाक रखेंगे, खासकर जो शहरी टाइप के लोग हैं, जो शहर से मेरे साथ जुड़े हैं, वो उनको याद आ रहा होगा कि सिक्का डाल देते तो चलता, तो एक हैंडल टाइप का होता है, जैसे कार के अंदर गियर टाइप का होता है, ऐसा लीवर टाइप होता था, उसी को बोलते थे बच्चे जॉयस्टिक। बेसिकली वीडियो गेम वगैरह खेलने के ज़्यादातर काम आता था जॉयस्टिक। इसके अलावा बच्चे एक होता है स्कैनर। स्कैनर आपने देखा ही है कि जो प्रिंटिंग मशीन होती है उसके अंदर एक पतली सी लेज़र की लाइट लगी होती है, जिसको स्कैनर बोलते हैं, जिससे हम किसी भी पेपर को स्कैन करते हैं। तो स्कैनर भी क्या करता है, ये इनपुट डिवाइस है ना, स्कैन करके कंप्यूटर को वो जानकारी दी जाती है जो भी पेपर हम स्कैन कर रहे हैं, ठीक। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो आपका BCR है, यानी कि BCR को बार कोड रीडर बोलते हैं। कभी आप मॉल वगैरह गए हो, वहाँ पे आपने कुछ खरीदा हो, एक तो काले रंग की पट्टी होती है, देखो पट्टियाँ होती हैं किस रंग की, काले रंग की पट्टियाँ टाइप होती हैं, जिस पे इस तरीके के ऐसे ऐसे बार वो बने होते हैं, ऐसे लाइन लाइन से बनी होती है, फिर नंबर वगैरह कुछ लिखे होते हैं, ठीक है। तो वो उसी को बार कोड रीडर बोलते हैं, ठीक है। यानी लेज़र बीम का प्रयोग करता है, लाल सी लाइट निकलती है उसमें, आपने देखा होगा बंदूक टाइप से की होती है, लाल सी लाइट निकलती है और लाइट को हम उस पट्टी से स्कैन करते हैं, ठीक है। इसको जो डेवलप करने वाले थे वो जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर थे, याद नहीं रहेगा कोई बात नहीं, ठीक है। आप ध्यान रखना, बस काले रंग की पट्टी होती है और लेज़र बीम के साथ उसको पढ़ा जाता है, बार कोड रीडर BCR, कई बार फुल फॉर्म पूछता है। एक आपकी MICR है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। आयरन ऑक्साइड का बना होता है उसमें। बैंकों में आपने अगर चेक देखा हो तो चेक के नीचे एक काले रंग की पट्टी होती है, नंबर लगा होता है, जिसको MICR से पढ़ते हैं, ठीक है। कभी चेक देखना, आपके घर में चेक होगा, ठीक है। कुल 14 कैरेक्टर उसके अंदर होते हैं, जिससे 0 से 9 तक अंक होते हैं, 4 चिन्ह होते हैं। यानी इसमें लोड मत लेना, ये ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है आपको, एक तो ये पता हो MICR की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चे, और बैंकों के अंदर जो चेक वगैरह है उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक आपका OMR होती है, ये तो आप और मैं खूब इसके सताए हुए हैं, और अभी हमारे इसे पेपर में कब देखा होगा कि एक बच्चे ऐसे होते हैं जो OMR में गलती कर देते हैं, जिससे गड़बड़ होती है। तो OMR में गलती नहीं करनी होती, क्योंकि वो कंप्यूटर की सहायता से इस्तेमाल चेक होती है। तो आपने मान लिया कि कोई सवाल है तो उसमें 4 गोले, आपने ये गोला काला पूरा लाल कर दिया, मान लिया काला कर दिया, और आपने साथ में ये गोला भी कर दिया, तो OMR क्या करता है, उसको एक्चुअली वो मार्क्स दिखाई दे रहे होते हैं जब वो चेक कर रहा होता है। अगर वहाँ पे 2 गोले हुए तो वो उसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, वो चेक ही नहीं करेगा। इसलिए आप एक तो गलती करने से बचा करिए, OMR में बहुत गलती मेरे बच्चे करते हैं, ठीक है, वो बचना है। तो ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। OMR की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर।
एक वेब कैम होता है, आपने एक कैमरा देखा होगा, एक कंप्यूटर के ऊपर कैमरा, लैपटॉप के अंदर कैमरा, वो जो कैमरा होता है जिससे हम कोई वीडियो कॉल वगैरह करते हैं या अन्य कोई भी काम करते हैं, तो वेब कैम उसको बोलते हैं। वो भी कंप्यूटर को एक जानकारी देने का काम करता है। टच स्क्रीन, यानी कि आपके जो लैपटॉप वगैरह होते हैं उन पर टच स्क्रीन आती है, आपके मोबाइल हैं, आपके टैबलेट्स हैं, मैकबुक हैं, तो उन सब पे क्या आती है, जो टच स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन से जो हम उसको क्या दे रहे होते हैं, इनपुट ही तो दे रहे होते हैं। जैसा आपने माने क्लिक करते हो आप किसी इमेज पे, किसी पिक्चर पे, किसी वीडियो पे, तो आप वो उसको इनपुट दे रहे होते हो, ठीक है। इसके अलावा OCR होता है। OCR की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। OCR का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक। इसके अलावा आजकल आप देखोगे तो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम भी आ गए हैं, है ना। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जहां आप बोल करके सारी जानकारी जो है वो भी उपलब्ध करवा सकते हो। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक। तो ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, ये सारे के सारे आपके इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। देखिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है समझाने की। इसके अलावा आपका अगर कोई सवाल रहेगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में डाला कीजिए और मैं कोशिश करूंगा उसके जवाब देने की। अगली जो क्लास आएगी उसमें हम आउटपुट की बात कर लेंगे, आउटपुट डिवाइसेस की। देखिए धीरे धीरे क्लासेस को लेकर के चल रहे हैं, जल्दीबाजी का कोई टेंशन मत लो। जैसे भी अभी डेट भी अनाउंस होगी री एग्ज़ाम, मैं री एग्ज़ाम पर आपसे बात भी करने वाला हूँ, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लेना कि री एग्ज़ाम का क्या चल रहा है, ठीक है। अभी तक जो जानकारी है उपलब्ध वही मैं आप लोगों तक साझा कर दूंगा, ठीक है। तो वो भी आप देख लेना। तो ये हुआ आपका इनपुट डिवाइस। फिर जल्दी ही बात करेंगे अगली वीडियो में कल, ठीक है। फिर इसे देख लेना, इतना एक अच्छे सुंदर से नोट्स बनाओ। PDF हालांकि मैं प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है, ताकि वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हो जाएं। दूसरी बात है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना है। तीसरी बात है, दोस्तों को शेयर भी करना है, ठीक है, दोस्तों को शेयर करिए। और चौथी बात है, टेलीग्राम के चैनल पर ज़रूर आइए, ठीक है। ये सब बातें हैं। इसके अलावा आपका कोई सुझाव रहेगा मेरे प्रति, वो भी मैं कंसिडर करूँगा, तो वो सुझाव आप दे सकते हैं मुझे, ठीक। बाकी चलिए आज की क्लास में इतनी बातें रखते हैं, जल्दी फिर अगली क्लास लेकर के आएंगे, वहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है, खूब मेहनत करिए बच्चों और खूब आगे बढ़ना है, दम लगा के पढ़िए, ठीक है। चलिए जय हिंद।